फजर की नमाज के बाद इमरान देर तक मस्जिद में बैठा रहा। अजान की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मगर असल गूंज उसके दिल में थी। आज की नमाज मुख्तलिफ थी। आज वो सिर्फ खड़ा नहीं हुआ था, आज वो अल्लाह के सामने झुका था। मस्जिद से निकलते वक्त सुबह की ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा था, जैसे अंधेरों को हटाकर रोशनी का ऐलान कर रहा हो। इमरान के दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक अनजानी सी घबराहट भी। वो जानता था, जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो आजमाइशें उसका रास्ता देखती है। घर पहुंचा तो मामूल के काम शुरू हो गए, मगर आज इमरान का दिल दुनिया में कम और आखिरत में ज्यादा लगा हुआ था। उसने वक्त पर नमाज पढ़ी, कुरान की चंद आयत पढ़े और फिर दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। दफ्तर, वही जगह जहां उसकी पहचान थी, वही जगह जहां उसकी कामयाबियों के चर्चे थे। लेकिन आज जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल हुआ, फिजा बदली बदली सी महसूस हुई। इसका दोस्त सलमान इसकी तरफ आया और आहिस्ता आवाज में बोला, इमरान, तुम्हें पता है ना आज मीटिंग है? इमरान ने सर हिलाया। हाँ, क्यों? सलमान ने इधर अलिफादेर देखा और बोला, बस मोहतात रहना। मीटिंग शुरू हुई। बड़े अफसरान बैठे थे। बात तरक्की और एक बड़े मंसूबे की हो रही थी। इमरान का नाम भी फहरिस्त में था। ये इसके करियर का सबसे अहम मौका था। अचानक मैनेजर ने फाइल बंद की और कहा, इस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कागजों में एडजस्ट करनी होंगी। सब जानते हैं, ये मामूल की बात है। इमरान समझ गया, ये वही बात थी जिसे दुनिया समझदारी कहती है और दीन खियानत। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें इमरान पर थीं, क्योंकि सब जानते थे आखिरी दस्तखत इसे करने थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तरफ तरक्की, इज्जत, पैसा, दूसरी तरफ वो सजदा, वो आंसू, वो वदा जो उसने रात अल्लाह से किया था। इसके अंदर जंग शुरू हो गई। क्या एक बार कर लेने से क्या हो जाएगा? सब ही तो करते हैं। लेकिन अगर मैंने अल्लाह से क्या वदा तोड़ दिया तो? उसे अपनी मां की आवाज याद आ गई, बेटा, हलाल कम हो तो सब्र आता है, हराम ज्यादा हो तो सुकून चला जाता है। इमरान ने गहरी सांस ली। उसने कलम मेज पर रख दिया और आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, मुझे मुआफ कीजिए, मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। कमरे में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैनेजर ने हैरत से देखा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी तरक्की का मौका है। इमरान ने नजरें झुका ले, मगर आवाज में लर्जिश नहीं थी। मैं जानता हूं सर, मगर मैं गलत काम का हिस्सा नहीं बन सकता। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फाइल बंद कर दी गई। मीटिंग खत्म हो गई, मगर इमरान की आजमाइश शुरू हो चुकी थी। दफ्तर के कॉरिडोर में तंज भरे जुमले सुनाई देने लगे, बड़ा नेक बनने लगा है, नमाजी हो गया है, शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सलमान करीब आया और बोला, इमरान, सच कहूं, तुमने अपना नुकसान खुद किया है। इमरान मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द था। शायद, मगर मैंने अपना रब नहीं खोया। शाम को वो थका हारा घर पहुंचा। दिल बोझल था, आंखें नम। वो जाए नमाज पर बैठ गया। या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर छोड़ा है, अब तो ही संभाल ले। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक ज़ईफ शख्स खड़ा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और चेहरे पर सुकून। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा इमरान, अल्लाह जिन्हें आजमाता है उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। इमरान हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, ये एक इशारा था,